अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ हफ्सान और आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और सुबह का बहुत सारा सलाम आपको मेरी तरफ़ से। और फ्रेंड्स, जहाँ पर भी रहे अल्लाह ताला की ज़ात आपको हंसता बसता और मुस्कुराता रखे और आप हमेशा खुश और आबाद रहें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक ब्यूटी टिप और उसके साथ एक वाक़या, जो कि मॉरल लेसन स्टोरी जिस तरह से होती है इस तरह से मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की जो रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। इट्स जलफ्रेज़ी चिकन पेपर जलफ्रेज़ी। तो वो देखिएगा, न्यू रेसिपी है और इसकी तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। सो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात को एंड तक सुनिएगा। ये वाक़या है, करामत है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की। सो इसको एंड तक सुनिएगा। इस करामत में ज़िक्र करने जा रही हूँ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपने फॉलोवर्स, अपने मुरीदीन के साथ बैठे थे और वहाँ पर तमाम की हाजत वगैरह सुन रहे थे, जिसकी जो थी वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करवा रहे थे कि एक औरत आई इतने में, और उसने आकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ए बाबा साहब, आप मेरे लिए दुआ करें ना कि मेरी बेटी जो है वो शादी की उम्र की हो गई है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, इस वजह से कि मेरे घर में बहुत मुफलसी की शिकायतें करने लगी और रोने लगी। हमारे घर में तो इतना दिया तेल नहीं है कि जिससे दिया जला लिया जाए, और हमारे घर में तो इतना राशन नहीं है कि मैं घर का जो है वो गुज़र बसर कर सकूं। सो गुज़र बसर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। सो वो रोने लगी और इल्तिजा करने लगी कि बाबा साहब आप दुआ करें और कुछ ऐसा करें। बाबा साहब ने उसे कहा कि तुम जाओ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो। उसने कहा कि मैंने बहुत दुआएं की हैं, लेकिन बाबा साहब प्लीज़ मेरी कुछ मदद कर दें। सो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, कुछ मिट्टी की ढेरियाँ इकट्ठी करके ले आओ। वो मिट्टी की ढेरियाँ इकट्ठी करके ले आई और लाकर सामने रख दी। बाबा साहब ने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी और सूरह इखलास पढ़ने के बाद जैसे ही मिट्टी की ढेरी पे दम किया तो वो मिट्टी सोना बन गई। जब वो मिट्टी सोना बन गई, आपने सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी, औरत ये सारा कुछ देख रही थी। वो वैसे ही वो सोना उठा के बहुत शुक्रिया अदा करती हुई अपने घर में गई। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और जाके अपनी बेटी की शादी का इंतज़ाम करो और हर चीज़ का इंतज़ाम करो, और ये लो ये तुम्हारा सोना। सो वो घर गई, बड़ी खुश थी। अब वो टोटका जो बाबा साहब ने जो करामत की, अब वो उसके नज़दीक एक टोटका था कि हम मिट्टी को कैसे सोना बनाया जा सकता है। सो उसने वैसे ही उठाई वो मिट्टी की ढेरियाँ। जब वो घर पहुंची तो उसने आके कहा कि मुझे तो आज पता चल गया कि मिट्टी को कैसे सोना बनाया जाता है। उसने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद उसने अत्र वगैरह लगाया। सब कुछ लगाने के बाद वो बैठ गई और उसने पूरी नियत के साथ वैसे ही सूरह इखलास पढ़ी 3 मरतबा। वो पहले 3 मरतबा पढ़ी और उसने इस अमल को और बेहतरीन बनाने के लिए उसने 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और उस पे फूंक मारा तो वो मिट्टी सोना नहीं बनी। खैर, वो अमल ये 3 दिन करती रही लेकिन मिट्टी सोना नहीं बनी। वो ही ढेरियाँ उठाकर बाबा साहब के पास लेकर आई और कहती है कि आप जब फूंक मारते हैं इस अमल से तो मिट्टी सोना बन जाती है, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मिट्टी सोना नहीं बनती। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, तुमने तमाम खुशू खुजू के साथ वज़ू भी किया, ये अमल भी किया, लेकिन मिट्टी सोना इसलिए नहीं बनी क्योंकि तुम्हारे मुंह में फ़रीद की ज़ुबान नहीं है। अल्लाह अकबर! कि तुम्हारे मुंह में फ़रीद की ज़ुबान नहीं है। ये फ़रीद की ज़ुबान थी कि मिट्टी सोना बन गई। उसने सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी सोना बन गई, और तुम्हारे मुंह में फ़रीद की ज़ुबान नहीं। सो ये अल्लाह के वलियों की शान है फ्रेंड्स, के अल्लाह के वली जो हैं वो जो चाहें वो कर सकते हैं। और कहते हैं ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती लाखों की तकदीर देखी। सो वो तकदीरें बदल देते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की नायात से। उन पे अल्लाह का इतना करम होता है कि जिस तरह बाबा साहब ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह में फ़रीद की ज़ुबान नहीं है, कि बेशक वो बाबा फ़रीद की ज़ुबान थी और वो उस औरत की ज़बान थी। सो अल्लाह के वलियों का मकाम जो है वो बहुत बुलंद है, और वो चाहें तो मिट्टी को सोना बना सकते हैं, वो चाहें तो जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं अपने एक इशारे से। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की अच्छी बात। इसके साथ जो आज की रेसिपी आपने देखी वो बहुत ही जमिलिशियस सी हमारे सामने बन के रेडी है। यहाँ पे चिकन बेल पेपर
जो है वो यहाँ पे जल फ्रीज़ी बन के रेडी है, इसके साथ राइस भी रेडी है। सो चलते हैं आज की ब्यूटी टिप की तरफ। आज की ब्यूटी टिप भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी ब्यूटी टिप है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास जो है दही है 1 खाने का चम्मच। आपने 1 खाने का चम्मच दही ले लेना है। इसके साथ साथ आपने लेमन जूस ले लेना है। आप 1 लेमन ले लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, वो काफ़ी है इसके लिए। जितना आप बना रहे हैं, फेस पैक बना रहे हैं, तो यही क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा। और 1 खाने का चम्मच आपने भर के ले लेना है कोई सा भी, जैसे एवरीडे मिल्क पाउडर है या कोई भी आप मिल्क पाउडर ले लीजिए। इसके साथ साथ आपने इसके अंदर शहद ऐड कर देना है, यानी कि हनी और लेमन जूस ऐड कर देना है। अब शहद आपको ऐड करना है 1/2 टीस्पून, और जो लेमन जूस है वो आपका तकरीबन 1 टीस्पून टू 1 टेबलस्पून हो सकता है। तो ये आपके लेमन पे भी डिपेंड करता है। 1 लेमन डाल दीजिए। इसको फिर आप अपने फेस पे बड़े अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये बड़ा अच्छा सा मिक्सचर आपके पास रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो रिवाज यूके का जो ब्रांड है उसके आप एक कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जितनी भी पिगमेंटेशन हो फ्रेंड्स, वो आपके हाथों पे हो, चेहरे पे हो, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और आपको बहुत ही बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस किया हुआ आज़मूदा नुस्खा है। आप इसको ज़रूर अपने घर में अप्लाई कीजिएगा, अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा, तमाम रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।